हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो ये है आईपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का लाइव मॉक टेस्ट जो कि प्रीलिम्स का है एंड ये आपका ऑलिव बोर्ड पे फ्री अवेलेबल है। तो ये मॉक जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स बताना, एंड जिन लोगों ने नहीं अभी तक अटेम्प्ट किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, अभी जिन्होंने स्टार्ट किया, आप नहीं अगर दिया है आपने तो लिंक पे जाके आप डायरेक्ट वहाँ से टेस्ट ओपन करके इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका कल तक ही अवेलेबल है, शाम 7 बजे तक। ठीक है, तो आप उससे पहले से अटेम्प्ट कर लेना, और जो आपका डिटेल रिजल्ट है, रैंक, परसेंटाइल वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको कल 7 बजे के बाद ही अवेलेबल हो पाएंगी। ओके, तो टेस्ट दीजिएगा ज़रूर। तो मैंने तो दे दिया है, थोड़ा मेरा तो मतलब थोड़ा क्या, मैं तो ख़राब ही हो गया पूरी तरीके से। एक्यूरेसी का मैंने बिल्कुल भी कुछ लिमिट नहीं रखी, सारी एक्यूरेसी मैंने बिल्कुल ख़राब ही कर दी है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। इतना मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ख़राब जाने वाला है। सो आप देख सकते हैं मैंने अटेम्प्ट तो फुल किए थे। ठीक है, और मैं बता भी देती हूँ कि मैंने जानबूझ के लाइक रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो उसमें एक पज़ल थी 5 मार्क्स की, स्टैक वाली, स्टैक 3 स्टैक्स थे और 6 पर्सन्स को वहाँ पे बिठाना था। तो वो बनी नहीं रही थी। मैंने उसको 4 पॉसिबिलिटीज़ में बनाया, जिसमें से 2 शायद एलिमिनेट हो रही थी, 2 साथ में बैठ रही थी। तो मैंने सोचा आंसर जैसे नहीं होते जो आपके क्या बोलते हैं, ऑप्शंस, तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश मैंने की। मैंने कहा जिसमें जो मैच करेगा मतलब वही आंसर होना चाहिए, इधर और का कहीं कुछ नहीं था, सीएनडी का भी कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या ऐसा क्या था, एंड पता नहीं आप लोगों को ऐसा लगा या नहीं, तो आप ज़रूर बताना। ठीक है, ये मतलब इस पजल में कितने लोग स्टक हुए हैं। ठीक है, छोटी सी पजल थी दिखने में बहुत प्यारी, बट वो उसने बहुत मेरा मतलब मुझे मेरा दिमाग ख़राब किया है, मुझसे नहीं बनी। फिर मैंने बनाया भी उसको, मतलब एक होता नहीं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करने के बाद तो सारी चीज़ें थी उसमें, सब एबव एबव लिखा था, बिलो लिखा था, और कुछ भी नहीं लिखा था किस स्टैक में कौन क्या बैठ रहा है। तो इसने काफ़ी परेशान किया एंड काफ़ी टाइम भी इसमें मेरा गया। स्टिल आई थिंक वही रॉन्ग हो गई है 5 मार्क्स जो मुझे दिखा रहा है। बाकी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे। लेवल की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था जिससे इतना ज़्यादा एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ता। तो सारी चीज़ें ठीक थी, क्वेश्चंस, पजल्स और सब कुछ ठीक था। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 5 नंबर मेरे जो कटे हैं, मतलब सॉरी 5 क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए उसमें हैं। अब आते हैं कॉन्ट सेक्शन पे। तो कॉन्ट सेक्शन में बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। मुझे एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन, एक सीरीज़ जो मुझसे नहीं हो पा रही थी, मैंने अपने इस पर लॉजिक लगाने की कोशिश की। आई थिंक मुझे ज़्यादा याद आ रहा है कुछ 120, 180, 240 ऐसे करके कोई थी सीरीज़। एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है क्योंकि मैंने टेस्ट दिया था मॉर्निंग में। तो इस तरह की कोई सीरीज़ थी, तो उसमें कैसे क्या करना है वो लॉजिक नहीं मिल पा रहा था। बट एक होता नहीं कि सीक्वेंस जो चल रहा था 120 से लेके 240 तक, तो मैं सोचा उसी में से कुछ होगा। तो ऐसे ही मैंने टिक कर दिया उस ऑप्शन को। मैंने सोचा हो सकता है सही हो जाए। तो इस बार होता नहीं कि एक्यूरेसी, अगर मैंने यही क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट किए होते, 70 ही किए होते, ठीक है, जैसे कि मैंने रीजनिंग में 5 मार्क्स की पजल नहीं की होती जो उसमें मैं श्योर नहीं थी, मतलब नहीं बन पा रही थी वो, एंड क्वांट पे मैंने नहीं किया होता, तो 70 आई थिंक पूरे फुल मार्क्स होते। जो मैंने 80 में 68 आए हैं वो 70 आउट ऑफ 70 रहते। तो ये मैंने मिस्टेक की है। ठीक है, एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं इस चीज़ को, मुझे नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए था, बट ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। हो सकता है इस पजल को मुझे लगा, या आप में से जिन लोगों ने फेस किया उस पजल का, स्टैक का, और ये क्वांट में बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। एक दो अरिथमेटिक का मैंने बताया और एक सीरीज़ ने मुझे किया। बाकी ये कैसे क्या कर रहा था वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बस यही था। बाकी ओवरऑल लेवल की बात करें तो डुएबल था, इजी था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बस एक पज़ल को उसको छोड़ के जो मुझे लगी है, आप में से बहुत से लोगों ने बनाया भी होगा, हो सकता है 40 आउट ऑफ 40 भी बहुत से लोगों के आए होंगे। ठीक है, तो शेयर कीजिएगा आप लोगों के स्कोर क्या रहे हैं। एंड मेरे तो 68.75 ही रहे हैं। एक्यूरेसी मेरी बहुत ख़राब हो गई है इसमें। ठीक है, तो बट ठीक है, इट्स ओके। मतलब मैं अपना इस मार्क्स को देख के या इसकी एक्यूरेसी देख के अपने आप को बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं करने वाली हूँ, या ये नहीं सोचने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में भी ऐसा कुछ, ठीक है, अच्छे से करना है। बाकी ठीक है, स्कोर हैं कभी ऊपर कभी नीचे हो जाते हैं। ठीक है, मैं जितने लोग साथ ऐसा हुआ, कभी भी अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को देख के जज मत किया करिए अपनी प्रिपरेशन के लेवल को। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप फ्लो में बने हुए, सारी चीज़ें आपके साथ ठीक चल रही हैं, सब कुछ अच्छा है, तो कभी कभी हो जाता है मॉक में स्कोर हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो हमें खुद पे डाउट होने लगता है। मेरे साथ भी चीज़ें होती हैं, बट अब मैंने उस चीज़ से ओवरकम कर लिया है, तो नहीं सोचना है इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारा लेवल क्या है, हम कैसे हैं, बस यहाँ पे मिस्टेक हुई उस चीज़ को सुधारना है। बट एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। मैंने इसमें किया है, बहुत गंदी तरीके से एक्यूरेसी के साथ छिड़खानी की है, तो इसी वजह से मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि 9 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए। सो जो भी था यही था। ठीक है, आप लोग टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन मिल जाएगा, देख कर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जिन लोगों को ऑलिव बोर्ड पे कुछ भी परचेज़ करना हो, किसी भी
एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी, बैंक, रेलवे एंड यूपीएससी का, तो आप कोड यूज़ कर लेना VS10, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं, चाहे वो कोर्स हो। IPS क्लर्क का भी मैंने क्रैकर कोर्स बताया था आपको, अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो उस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।